अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल जफर और आप देख रहे हैं बिलाल जफर शो। नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 बहुत अहम टिप्स देने वाला हूं जिनका अगर आप ख्याल रखते हैं तो आपके इन्वर्टर एसी का बिल कम से कम आएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं दर्जा हरारत की। दर्जा हरारत आप कोशिश करें कि 26 डिग्री मिनिमम रखें, अगर हो सके तो 27 रखें और 28 रखें, तो आपको बेहतरीन कूलिंग भी मिलेगी और बिल भी कम आएगा। मैं खुद 1 साल से डॉलन सेनरकॉन 30 इस्तेमाल कर रहा हूं, जो इन्वर्टर एसी है 1.5 टन का, और मैं उसकी टेम्परेचर सेट करता हूं 27 डिग्री पर, क्योंकि 26 डिग्री पर बहुत ठंडा हो जाता है। 28 डिग्री पर भी मज़ा आता है, लेकिन 27 डिग्री पर मैक्सिमम आरामदेह कूलिंग एक्सपीरियंस होता है। तो जितना ज़्यादा आप दर्जा हरारत रखेंगे उतनी कम बिजली खर्च होगी। दूसरी बहुत अहम टिप कि जब आप इन्वर्टर एसी चलाएं तो उसका फ़ैन आप ऑफ कर दें। अगर आप चाहते हैं कि कमरे में अच्छे से हवा सर्कुलेट हो तो आप सीलिंग फैन को ऑन कर दें और सीलिंग फैन को भी लोएस्ट पे रखें, तो आपको बहुत ही अच्छी नरमो गुदाज बादे सबा हवा में लहलहाती हुई महसूस होगी और आप बहुत लुत्फ ले सकेंगे। क्योंकि मैंने पहले एक्सपेरिमेंट किया था, अगर एसी के फैन को आप बंद कर देते हैं तो ठीक ठाक एम्पेयर ड्रॉप हो जाते हैं। ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं, इसमें 2 मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स के नताइज को एक ही ग्राफ में मैंने दिखाया है। यानी 27 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैंने जब एसी चलाया था एक दिन हाई फैन के साथ और यूनिट्स रिकॉर्ड किए थे जो आप ब्लू में देख रहे हैं, और दूसरे दिन लो फैन के साथ 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही और यूनिट्स रिकॉर्ड किए थे जो आप ऑरेंज कलर में देख रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि लो फैन के साथ यूनिट्स कंजम्पशन कितनी कम थी हाई फैन की निस्बत। तीसरी बहुत अहम टिप, जब आप एसी चलाएं तो बार बार कमरे का दरवाजा खोलें और बंद मत करें, क्योंकि जितनी दफा आप दरवाजा खोलेंगे उतनी दफा कमरे के अंदर का दर्जा हरारत बाहर के दर्जा हरारत से मिक्स हो जाएगा और एसी को दोबारा से टेम्परेचर को ड्रॉप करने के लिए कंप्रेसर को ज्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। चौथी बहुत अहम टिप, जब आप एसी चलाएं तो उसको एक बार चलाएं तो जब तक आपने इस्तेमाल करना हो तब तक उसको बंद ना करें। आमतौर पर ये कॉन्सेप्ट होता है कि जैसे ही हमें ठंड लगती है हम एसी को ऑफ कर देते हैं, लेकिन इन्वर्टर एसी को चलाने का ये तरीका होता है कि मान लीजिए आपने रात में 8 घंटे उसको इस्तेमाल करना है, तो पूरे 8 घंटे इस्तेमाल करके ही आप उसको बंद करें। क्योंकि जब आप बार बार बंद करते हैं तो एसी जब आप बाद में ऑन करते हैं तो कंप्रेसर को ज्यादा बिजली खानी पड़ती है कमरे के दर्जा हरारत को ड्रॉप करने के लिए। पांचवी बहुत अहम टिप, एसी का आउटर यूनिट आप ऐसी जगह पर रखें जिधर उसको मैक्सिमम वेंटिलेशन मिले। मतलब कम से कम 5 फुट दूर हो दीवार सामने वाली, अगर हो भी एसी के आउटर यूनिट से। क्योंकि होता यह है कि अगर दीवार बहुत नजदीक होती है तो एसी के आउटर यूनिट से निकलने वाली हवा बाहर से टकरा कर वापस उसको मिलती है, उसकी फंक्शनिंग उतनी अच्छी नहीं होती जितनी अच्छी हो सकती है अगर आप उसको वेल वेंटिलेटेड एरिया में रखें। छठी बहुत अहम टिप, कोशिश करें कि एसी को ऑटो मोड के ऊपर चलाएं। कि डॉलेंस के इन्वर्टर एसी का रिमोट है और इस पर मोड के साथ आप इजीली ऑटो सेटिंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। जब आप ऑटो पर चलाते हैं तो शुरू में उतना मजा नहीं आता जितना कूल सेटिंग का आता है, लेकिन 8 घंटे इस्तेमाल करने के बाद अगर आप कूल और ऑटो को कंपेयर करें तो ऑटो में कम यूनिट्स खर्च हुए होंगे, कम बिजली खर्च हुई होगी बनस्बत कूल के। ये आपको बता दूंगी, जितने चार्ट्स और टेबल्स आप देख रहे हैं इनकी रीडिंग्स मैंने ये डिजिटल एम्पेयर मीटर के साथ एसी के स्विच को लगाकर टेम्परेचर सेटिंग्स करके तो रीडिंग्स रिकॉर्ड करके सारे ये चार्ट्स और टेबल्स बनाए, तो सारी ऑथेंटिक रीडिंग्स हैं। उम्मीद करता हूं कि ये 6 टिप्स आपको बिजली का बिल कम करने में बहुत मदद करेंगी, जैसे कि इन्होंने मुझे मेरा बिजली का बिल कम करने में मदद की है। किस सेटिंग पर कितनी बिजली खर्च होती है इसके बारे में मैं पहले भी काफी वीडियोस बना चुका हूं, उनके लिंक्स मैं नीचे ड्रॉप कर देता हूं डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिए। और हाँ, जाते जाते मैं इस टिप को कैसे भूल सकता हूँ, ये जो वापडा के बिल के ऊपर लिखा होता है, यानी महंगी बिजली के औकात। गर्मियों के महीने आमतौर पर जून से अगस्त ही समझे जाते हैं, तो आपने बस इतना ध्यान रखना है कि 7 से लेके रात 11 बजे तक कम से कम बिजली की चीज़ें चलाएं। एसी तो बिल्कुल ही बंद कर दें और उसके अलावा भी जितना भी लोड आप कम कर सकते हैं करें। और ये जो दौरानिया है यानी 7 से 11, ये बदलता रहता है मौसम के हिसाब से। जैसे कि दिसंबर से फरवरी तक आपने 5 से 9 बजे तक एहतियात करनी है, सितंबर से नवंबर तक शाम को 6 बजे से रात 10 बजे तक एहतियात करनी है, और मार्च से मई तक आपने शाम 6 बजे से रात 10 बजे तक एहतियात करनी है। तो बस इतना समझ लीजिए कि गर्मियों में 7 से 11 आपने कम से कम लोड रखने की कोशिश करनी है, तो भी आपके बिल में वाज़े फ़र्क पड़ेगा। देखते रहिए बिलाल जफर शो, आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान में हाउसिंग सोसाइटीज के सर्वे, प्लॉट और घरों के सेल परचेज और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की मालूमात के लिए पाक प्रॉपर्टी गाइड को सब्सक्राइब कर लें।